आसमान में ऊपर हमें रोशनी की एक चमकदार गेंद दिखाई देती है। वो है सूरज। ये एक सितारा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे रात में हमें टिमटिमाते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। लेकिन सूरज खास है क्योंकि ये हमारा अपना सितारा है। ये बाकी किसी भी सितारे से हमारे बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए ये इतना बड़ा और चमकदार दिखता है। सूरज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बिना धरती पर जीवन नहीं होगा। पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। जानवरों को भोजन और ऑक्सीजन के लिए पौधों की जरूरत होती है। यहाँ तक कि हम इंसान भी गर्मी और ऊर्जा के लिए सूरज पर निर्भर हैं। सूरज अंतरिक्ष में एक विशाल इंजन की तरह है। ये लगातार जल रहा है और प्रकाश और गर्मी दे रहा है। ये ऊर्जा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है और पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे हमारा ग्रह गर्म और रहने योग्य बनता है। सूरज अंतरिक्ष में एक आकर्षक वस्तु है। इस निबंध में हम सूरज, इसकी विशेषताओं और हमारे सौर मंडल में इसके महत्व के बारे में और जानेंगे। आइए अपने ही तारे को समझने के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने पथ पर क्यों बने रहते हैं? यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण है। गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो चीजों को एक दूसरे की ओर खींचती है। सूर्य विशाल है, किसी भी ग्रह से बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि इसमें बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण है। यह खिंचाव सौर मंडल के सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। इसे एक रस्सी पर लगी गेंद की तरह समझें। यदि आप गेंद को चारों ओर घुमाते हैं तो रस्सी उसे उड़ने से रोकती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण रस्सी की तरह है जो ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बिना ग्रह बस अंतरिक्ष में चले जाएंगे। हमारे सौर मंडल को एक साथ रखने के लिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण आवश्यक है। सूर्य जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है, लेकिन यह पृथ्वी पर आग की तरह नहीं जलता है। सूर्य नाभिकीय संलयन नामक प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक दबाव और तापमान के तहत एक साथ निचोड़े जाते हैं। यह उन्हें संयोजित करने और हीलियम बनाने के लिए मजबूर करता है। इस प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। यह ऊर्जा सूर्य के केंद्र से उसकी सतह तक जाती है और फिर अंतरिक्ष में प्रकाश और गर्मी के रूप में विकीर्ण होती है। इस ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी तक पहुंचता है, जो हमें प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने के लिए पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया पौधों और उन्हें खाने वाले जानवरों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के मौसम के पैटर्न और समुद्री धाराओं को भी संचालित करती है। सूर्य आग के एक विशाल गोले की तरह लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में ज्यादातर गैस से बना है। दो मुख्य गैसें हाइड्रोजन और हीलियम हैं। हाइड्रोजन सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 70% बनाता है, जबकि हीलियम लगभग 28% बनाता है। शेष 2% ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और लोहे जैसे अन्य तत्वों की ट्रेस मात्रा से बना है। ये तत्व सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन के माध्यम से बनते हैं। सूर्य की पृथ्वी की तरह ठोस सतह नहीं है। इसके बजाय इसकी अलग अलग परतें हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। सबसे अंदरूनी परत कोर है, जहां नाभिकीय संलयन होता है। सबसे बाहरी परत कोरोना है, जो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। सूर्य की संरचना और संरचना खगोलविदों के लिए अध्ययन के आकर्षक क्षेत्र हैं। भाग 5। सूर्य का आकार और तापमान अकल्पनीय रूप से विशाल और गर्म। सूर्य अविश्वसनीय रूप से बड़ा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। आप सूर्य के अंदर 1 लाख से अधिक पृथ्वी फिट कर सकते हैं। यह कल्पना करना कठिन है कि यह कितना बड़ा है। सूर्य का तापमान भी चरम पर है। सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो इतना गर्म है कि अधिकांश धातुओं को वाष्पीकृत कर सकता है। मुख्य तापमान और भी अधिक गर्म होता है।
15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है। ये चरम तापमान और दबाव ही सूर्य के केंद्र में परमाणु संलयन को संभव बनाते हैं। सूर्य का विशाल आकार और तापमान इसे हमारे सौर मंडल में वास्तव में विस्मयकारी वस्तु बनाते हैं। भाग 6 है सूर्य का जीवन चक्र, जन्म से मृत्यु तक। सभी तारों की तरह सूर्य का भी एक जीवन चक्र होता है। इसका जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से हुआ था। सूर्य वर्तमान में अपने मुख्य अनुक्रम चरण में है, जहां यह अरबों वर्षों तक अपने मूल में हाइड्रोजन जलाता रहेगा। आखिरकार सूर्य का हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो यह अपने मूल में हीलियम जलाना शुरू कर देगा और एक लाल विशाल तारे में बदल जाएगा। इस चरण के दौरान सूर्य बहुत बड़ा और ठंडा हो जाएगा। आखिरकार सूर्य अपनी बाहरी परतों को बहा देगा, जिससे एक गर्म घना कोर निकल जाएगा, जिसे श्वेत बौना कहा जाता है। यह श्वेत बौना खरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा होगा। सूर्य का जीवन चक्र एक अनुस्मारक है कि तारे भी शाश्वत नहीं हैं। भाग 7 सूर्य के बारे में मजेदार तथ्य। क्या आप जानते हैं, यहाँ सूर्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सूर्य सौर ज्वालाएं उत्पन्न करता है, जो इसकी सतह पर ऊर्जा का अचानक विस्फोट होती है। सूर्य सौर हवा भी उत्पन्न करता है, आवेशित कणों की एक धारा जो लगातार उसके कोरोना से बहती है। ऑरोरा बोरेलिस या उत्तरी रोशनी और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या दक्षिणी रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल के साथ सौर हवा की बातचीत के कारण होती है। सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, लेकिन सूर्य के अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से घूमते हैं। ये हमारे सूर्य के बारे में कई आकर्षक चीजों में से कुछ हैं। इस अविश्वसनीय तारे के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम सीख रहे हैं। भाग 8 सूर्य का अध्ययन क्यों करें? हमारे तारे के रहस्यों को उजागर करना। सूर्य का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि तारे कैसे काम करते हैं और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। यह हमें पृथ्वी की जलवायु और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में भी मदद करता है। सौर ज्वालाएं और सौर हवा पृथ्वी पर उपग्रहों, संचार प्रणालियों और बिजली ग्रिड को बाधित कर सकती हैं। सूर्य का अध्ययन करके हम इन घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी और तैयारी कर सकते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है जो हमें चरम स्थितियों में भौतिकी का अध्ययन करने की अनुमति देती है। सूर्य के रहस्यों को उजागर करके हम उस ब्रह्मांड की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं जिसमें हम रहते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का एक आकर्षक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है और यह अपनी अविश्वसनीय शक्ति और सुंदरता से हमें विस्मित करना जारी रखता है।